भजन संहिता 110 उसकी एक आयत। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी प्रार्थनाओं ने सब कुछ बदल दिया है। आप धूप में, तो मुझे भी दिल कर रहा है धूप में आने का, विटामिन डी पूरा हो जाएगा। वैसे तो होता नहीं, अंदर बैठे रहते सभी। हालेलुया। तो अपने पड़ोसी को बोलो, तेरी प्रार्थना ने सब कुछ बदल दिया है। आमीन। भजन संहिता 110 अगर आपके पास है तो उसे निकालेंगे। आप अपनी स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं, अपनी बाइबल में देख सकते हैं। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है कि तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। दाऊद कह रहा है प्रभु को, किसको कह रहा है? यीशु मसीह को। और दाहिने हाथ वो क्यों कह रहा है? बैठने के लिए। बाइबल में जब भी दाहिने का बाहिने का जिक्र आता है, नंबर्स का जिक्र आता है, उसके पीछे एक आत्मिक मतलब होता है। तो इसीलिए जब शारीरिक बंदे इस बाइबल की एक्सप्लेन करने की, बाइबल को कोशिश करते हैं, तो वो फेल हो जाते हैं और दुनिया उनका उपहास करती है, उनका मजाक उड़ाती है, क्योंकि उनको यह नहीं मालूम कि बाइबल वही व्यक्ति उसी तरह से कोट कर सकता है जिसके पास पवित्र आत्मा हो, और पवित्र आत्मा उसी के पास है जिसने पापों से मन फिराया और तौबा की हुई है। हालेलुया। तो जब परमेश्वर ये कहता है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी ये है, दाऊद कहता है मेरे प्रभु यानी यीशु मसीह से यहोवा की वाणी ये है कि मेरे दाहिने हाथ बैठ। इसका मतलब क्या है? इसके दो मतलब हैं। पहला ये कि वो उस समय की भी बात कर रहा है जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को लास्ट टाइम पर हराएगा और शैतान का अंत करेगा। वो एक अलग कहानी है, आज उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पवित्र वचन को ध्यान से पढ़ें और जिंदगियों को देखें, चाहे वो दाऊद की हो जिसने ये लिखा है वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, तो आपको ये बात समझ आएगी कि जो लोग परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठे हैं या खड़े हैं, दाहिना हाथ, यीशु मसीह ने कहा जब अंत के दिन में न्याय होगा तो मैं अपने दाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ। कहां जाओ? स्वर्ग में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। बाहिने हाथ वाले लोगों से कहूंगा जाओ नरक में जो तुम्हारे लिए तैयार किया जाए। अब क्या मतलब समझे इसका? मेरे दाहिने हाथ आप लोग बैठे हैं और बाहिने हाथ मेरी बहनें बैठी हैं, तो क्या वो नरक में जाएंगी? नहीं। इसका आत्मिक मतलब यह है कि दाहिने हाथ वाले लोग, परमेश्वर उनको कह रहा है जो परमेश्वर के अंग संग चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं। और बाहिने हाथ वाले लोग, परमेश्वर उनको कह रहा है जो परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी उसके वचनों पे नहीं चले, जिन्होंने पाप को नहीं छोड़ा, चोरी को नहीं छोड़ा, व्यभिचार को नहीं छोड़ा, परमेश्वर के काम को सीरियसली नहीं लिया, जो परमेश्वर के विरोधी बने रहे। परमेश्वर ने कहा उनको मैं कहूंगा कि जाओ उस नरक में जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। आप एक बात को नोटिस कर लेना, जब भी कोई व्यक्ति परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा या बैठा होगा, यानी वो व्यक्ति वही कर रहा होगा जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए कहा है। वो पवित्रताई में, प्रार्थना में, उपवास में, विश्वास में परमेश्वर के साथ खड़ा है, अपनी प्रार्थना को परमेश्वर के सामने रख रहा है। ये वचन कहता है कि वो तुम्हारे दुश्मनों के तेरे पैरों के नीचे कर देगा। यह वचन कहता है। ये बात हमेशा याद रखना अपनी लाइफ में। जब भी कोई नया दुश्मन उठे तो चिंता मत करना, ये सोच लेना कि अब इसके ऊपर फतह करने की बारी है। दैट्स इट। नई विक्ट्री का चैप्टर खुल रहा है। हर बार ऐसा हुआ है। वचन पढ़ते पहला शमूएल 17 उसकी 31 से 51 आयत, उसमें लिखा है
31 से 51, अपने पड़ोसी को बोलो तुम एक ऑर्डिनरी आम नहीं हो, तुम एक आम व्यक्ति नहीं हो। आमीन। इस वचन को सुनने से पहले एक गवाही मैं आपको देना चाहता हूं।